हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी गुलजार है विद सपना राय। और यहाँ पे देखिए मैंने ब्लॉग का शुरुआत किया आज सुबह से कि हम लोग जा रहे हैं वैष्णो माता, जय माता दी। तो यहाँ पे देखिए सब कोई रेडी हो रहा था और मैंने नाश्ता वगैरह भी बना के सब पैक वगैरह कर लिया था। तो हम सब निकल गए स्टेशन के लिए क्योंकि 7:40 में हमारी ट्रेन थी। और यहाँ पे सारी तैयारी करके हम चले गए स्टेशन पे। बैठे हुए थे हम लोग स्टेशन पे। और देखिए यहाँ पे खेल रहा था क्योंकि हमारी ट्रेन थोड़ी लेट थी। तो हम लोग उसके बाद हमारी ट्रेन आई जल्दी जल्दी। मैंने कुछ सूट नहीं किया और यहाँ पे दी अपने अपने सीट पे। हम लोग को जो बुक था उस पर हम लोग बैठ गए थे लोग। और खाना हम लोग खाए नहीं थे क्योंकि सुबह 7:40 में ही ट्रेन था। और स्टेशन पे आए लोग तो पता चला कि ट्रेन 1 घंटा क्या 2 घंटा लेट था। तो ट्रेन आते आते 11-12 बज चुका था। तो हम लोग ट्रेन में ही फिर खाना वगैरह खाए लोग। और वहाँ उसके बाद हम लोग सब कोई अपने अपने सीट पे सो गए लोग क्योंकि घर से थोड़ा थकान हो जाता है, कहीं जाना होता है तो उसके पहले से ही नींद नहीं आती है। और यहाँ पे व्यू चेक कीजिए कितना अच्छा लग रहा था। हम लोग कहीं सफ़र पे जाते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं लोग। यहाँ पे देखिए अथर भी देखते देखते जा रहा था और सो भी जा रहा था कभी कभी, और कभी कभी देख भी रहा था। और फिर ऐसे ही करते करते हम लोग थोड़ा दूर तक निकल गए लोग। फिर अथर और दी, हम और मम्मी खाना खा चुके थे लोग। फिर अथर और दी उठा लो तो वो भी लोग खाना खाया लोग। और यहाँ पे देखिए सुबह हो चुका था तो मम्मी अथर को खाना खिला रही थी कुछ और पानी दे रही थी पीने के लिए क्योंकि उन लोग का सीट उधर था और हम लोग का इधर था। और वहाँ पे उसको पानी पिला के मुँह पोंछ रही थी। और मैं यहाँ पे कुछ शूट कर रही थी व्यू क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ पे मैं व्यू का थोड़ा सा शूट कर रही थी। और यहाँ पे मम्मी के लिए मैंने गाजर वगैरह कुछ फ्रूट भी काटा था तो वो भी खा रही थी। और अथर को बार बार देख रही थी जो सोया है। और फिर हम लोग खाते पीते चले गए लोग, काफ़ी दूर निकल गए लोग। यहाँ पे देखिए अथर दी सब कोई हम लोग का ये बोगी दिखा रही थी मम्मी कि हम लोग इसी में सब कोई सोए थे लोग। काफ़ी इंजॉय करते हम लोग, सब कोई गए लोग माता रानी का दर्शन करने। और माता रानी ने इतना ही अच्छा से हमें दर्शन दिया और काफ़ी अच्छे से हम लोग माता रानी का दर्शन कर लिए लोग। और यहाँ पे देखिए कुछ दूर जाते जाते सारा बोगी मतलब खाली हो चुका था। लोग बहुत नज़दीक नज़दीक कहीं बुक कराए थे। फिर हम लोग कटरा स्टेशन पे पहुँच गए लोग। और ये देखिए यहाँ से भी सबको कितना एक्साइटेड। और यहाँ पे आते ही पता चला चारों तरफ कुहासा था और हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे ठंड का मौसम था। और ये देखिए यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा था कितना मस्त। फिर हम लोग स्टेशन के बाहर आए क्योंकि हमें तो रूम लेना था और थोड़ा आराम करना था क्योंकि हम लोग मतलब शाम में 4 बजे पहुँचे थे लोग। तो यहाँ से देखिए हम लोग स्टेशन से बाहर जा रहे थे लोग क्योंकि वहीं पे बाहर ही बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो रूम के लिए पूछते हैं। फिर हमें रूम मिल भी गया, काफ़ी अच्छा रूम मिला था। ये रूम का व्यू देखिए काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग अपने रूम में आ गए लोग जहाँ दी भी शूट कर रही थी। और अथर्व आके पूरा चेक कर रहा था, इसको बहुत मज़ा आ रहा था। एसी कभी ऑन कर रहा था, कभी फ़ैन चला रहा था, कभी इधर बैठ रहा था, कभी उधर बैठ रहा था। मम्मी यहाँ पे पैसा काउंट कर रही थी। फिर हम लोग थोड़ा देर आराम किए लोग और फिर शाम के समय 6 बजे से हम लोग मार्केट गए लोग क्योंकि माता रानी का दर्शन करके आने के बाद हमें टाइम नहीं मिलता है क्योंकि होटल से चेकआउट करने रहता है क्योंकि 24 घंटा तो हमें चढ़ने में ही लग जाता है। फिर हम लोग कटरा मार्केट घूमे लोग। यहाँ पे अथर और मम्मा जूस पी रही थी। और यहाँ पे अथर फिर गुपचुप खाया। हमारे यहाँ तो 10 का 5 मिलता है, वहाँ 20 का ही 5 मिल रहा था। फिर हम लोग होटल वापस आ गए लोग। और यहाँ पे देखिए खाना मंगाया, ये देखिए हम लोग। और फिर यहाँ हम सबको ही सो गए थे लोग सर में तेल लगा के क्योंकि ट्रेन से इतना हरासमेंट हुआ था सबको क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है, 2 दिन लग जाता है हमें आने में। तो फिर मॉर्निंग में 4 बजे हम लोग सब कुछ जग गए थे और उठ के यहाँ पे देखिए हम सब कोई रेडी हो रहे थे लोग, नहा धोवा लिए थे लोग और रेडी हो रहे थे लोग। यहाँ पे देखिए मम्मी भी नेल पॉलिश लगा रही है और इधर मैं भी रेडी हो चुकी थी और दी भी रेडी हो गई थी, गई थी मतलब गाड़ी के लिए बोलने के लिए। होटल वाले गाड़ी देते हैं हमें माता रानी के पास छोड़ने के लिए। और यहाँ पे देखिए हम लोग बाहर निकले तो पता चला कि बहुत ही बारिश हो रही है। बारिश इतना ज़्यादा था कि पूछिए मत। हम लोग को लगा कि हम लोग कैसे जाएंगे लोग बारिश में। और फिर यहाँ से कटरा शहर का व्यू चेक करते करते हम लोग पहुँच गए स्टेशन पे जहाँ पे पर्ची कटता है। फिर हम सब ने पर्ची कटाया और फिर हमें यहाँ पे गाड़ी लाके छोड़ दिया जहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है माता रानी के दर्शन से। और यहाँ पे देखिए हम सब ने माता जय माता दी का वो एम्बलप होता है उससे बांधा और फिर हमने यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। बारिश में ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी और फिर उसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। और फिर यहाँ पे अथर ने चाय और बिस्किट खाया क्योंकि बच्चा है तो उसको तो भूख लग ही जा रहा था। और फिर हम लोगों ने यहाँ से एंट्री किया
इसमें बहुत चेकिंग हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे सामान ज़्यादा ले जाना, फ़ोन ले जाना, ये सब अलाउ नहीं होता है। रास्ते में तो ले जा सकते हैं, पर माता रानी के दर्शन के मतलब 5-6 किलोमीटर ही आपको रख देना होता है। और फिर यहाँ पे देखिए मम्मी और अथर ढोल बज रहा था तो डांस करते जा रहा था लोग, दी सब कोई। काफ़ी खुशी था, क्योंकि माता रानी ने सारे दुख दर्द ख़त्म किए हैं। माता रानी का साथ हो तो क्या नहीं पूरा हो सकता है। और फिर यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक कराया, और फिर यहाँ पे चरण पादुका था माता रानी का, इस मंदिर का दर्शन हमने किया। और फिर हम आगे निकल चुके थे, और फिर यहाँ से व्यू देखिए कितना प्यारा दिख रहा था, ऊपर से पूरा शहर मस्त दिख रहा था। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर कर के चल रहे थे लोग, क्योंकि थकान उससे ज़्यादा नहीं होता है। और आप मतलब जल्दी पहुँचते हैं, फिर भी मम्मी थोड़ा बहुत थक जा रही थी, क्योंकि काफ़ी दूर हैं, 16 किलोमीटर आई थिंक हैं, जहाँ हमें पैदल चढ़ाई करना होता है। बहुत सारे लोग पिट्ठू और घोड़े की भी सवारी कर रहे थे, पर हमने पैदल ही जाना था। और यहाँ से मैं तो शूट करते ही जा रही थी। काफ़ी लोग इंजॉय भी कर रहे थे। बहुत सारे फूड स्टॉल भी होते हैं, फ्रूट्स भी थे। यहाँ पे हम लोग फ्रूट खा रहे थे। यहाँ पे प्लम काफ़ी मिल रहा था, हमने इतना प्लम खाया कि अब उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं कर रहा है। फिर हमने गर्मा गर्म जलेबी भी इंजॉय किया, और यही सब ऐसे ही मस्ती करते इंजॉय करते खाते पीते हम लोग अर्धकुमारी तक पहुँच चुके थे। माता रानी का आधा सफ़र हमने पूरा कर लिया था। और यहाँ पे देखिए हमने मतलब मैं अपना वो ठीक कर रही थी, और यहाँ पे देखिए माता रानी के आधे रास्ते को हमने सफ़र पूरा कर लिया। और फिर हमने अर्धकुमारी माता रानी का दर्शन किया, और फिर वहाँ से हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया माता रानी के दर्शन के लिए। फिर हम लोग जाते ही रहे लोग, और धुंध ऐसे आ रहा था जैसे मतलब 1 ही मिनट में पूरा अंधेरा हो जा रहा था, फिर थोड़ा देर बाद क्लियर हो रहा था। फिर यहाँ पे भूख लगा तो हमने खाना खाया, वहाँ का प्रसाद जो होता है, तो दी नहीं खाई, और हम माँ और बाबू खाए लोग। और यहाँ पे देखिए हमें हिरन मिली, और ऐसा माना जाता है कि माता रानी के सफ़र में हमें अगर हिरन दिखे तो बहुत ही शुभ होता है। और फिर हमने हिरन का दर्शन करके फिर वहाँ से हमने सफ़र फिर स्टार्ट किया माता रानी के पास जाने का। और यहाँ पे देखिए फिर हम लोग थोड़ा देर बैठ के आराम भी कर रहे थे लोग, और जा भी रहे थे। फिर हमने यहाँ पे आके प्रसाद ले लिया, क्योंकि हम लोग माता रानी के भवन के पास आ चुके थे लोग। और यहाँ पे देखिए रोपवे चल रहा था, जो माता रानी के मंदिर से भैरव बाबा के मंदिर तक जाता है। तो पहले हमने माता रानी का दर्शन किया, और यहाँ पे देखिए हम और माँ दर्शन करके आ गए थे लोग। दी और बाबू गया था लोग, क्योंकि सामान भी हम लोग साथ में ले गए थे लोग, तो बारी बारी से दर्शन करके आए लोग। और कुछ अंदर का शूट नहीं करने दे रहा था लोग, सब कुछ बाहर ही रखा गया था। और फिर हमने दर्शन कर लिया, काफ़ी अच्छे से माता रानी का दर्शन हो गया हमें। और उसके बाद हम लोग चल दिए लोग भैरव बाबा की तरफ, क्योंकि इस बार हम लोग को भैरव बाबा का दर्शन करना ही था। जो 2 किलोमीटर था, किलोमीटर तो इतना कम दिखा रहा था, पर जाते टाइम इतना ज़्यादा लग रहा था कि पूछिए मत, क्योंकि चढ़ाई था तो थोड़ा मतलब टाइम लग रहा था। और फिर यहाँ पे हम लोग देखिए भैरव बाबा की चढ़ाई कर रहे थे लोग, और काफ़ी अंधेरा धुंध हो रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि पूछिए मत। काफ़ी इंजॉय कर रहे थे लोग। इसमें भी बारिश भी आ जा रहा था, जिस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, पर उतना ज़्यादा नहीं। और फिर यहाँ पे हमने शूज़ अपना निकाल के रख दिया, क्योंकि हमें भैरव बाबा का दर्शन करना था। और फिर हमने भैरव बाबा का दर्शन कर लिया, यहाँ से बाबा का विभूति ले लिया। और फिर हमने अपना सफ़र नीचे उतरने का स्टार्ट किया, क्योंकि हमें जल्दी से नीचे आना था। टाइम से कहीं जाओ तो जल्दी जल्दी अपना काम करके जल्दी से नीचे होटल में आना था, चेकआउट करना था। फिर हमें यहाँ से दिल्ली भी जाना था। तो माता रानी का काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया, और माता रानी सबके दुख दर्द ख़त्म करे और सबको अच्छी लाइफ दे। हमने तो यही मांगा, कोई धन दौलत पैसा नहीं चाहिए हमें, बस सुख शांति चाहिए, यही माता रानी से प्रार्थना है। और फिर हम लोग नीचे उतरने लगे, और नीचे उतरते टाइम इतना बारिश हुआ कि पूछिए मत। हम लोग अगर मतलब जैसे 6 बजे मॉर्निंग में हम लोग को पहुंचना था, तो हम लोग को बहुत लेट हो चुका था, 8-9 बज के सुबह के बैठे बैठे वहाँ पे, क्योंकि बारिश की वजह से अथर्व था तो उसको लेके बारिश में भीग नहीं सकते थे लोग। सामान भी था, प्रसाद वगैरह था, तो भीग जाता। बहुत लोग बरसाती पहन के ही जा रहे थे। यहाँ पे इतना बारिश हुआ था कि यहाँ पे देखिए अर्धकुमारी मंदिर के पास जो लोग आराम कर रहे थे ऊपर से उतर के, हम लोग भी आराम कर रहे थे, तो पूरा वाइपर हो रहा। अर्धकुमारी में बैठे थे, अचानक इतना तेज़ धुंध आया, चारों तरफ से बादल घिर गए
कि पूछिए मत। ये देखिए यहाँ पे पास में ही बैठे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और बादल ऐसे हमारे पास से चल के जा रहा था। और फिर थोड़ा देर बाद बादल चारों तरफ से आने के बाद इतना तेज बारिश होने लगा कि पूछिए मत। फिर हम लोग वहाँ से धीरे धीरे उठ के चलने लगे। लोग बोले लोग कि कब तक बैठे रहेंगे, तो बारिश तेज आ जाएगा और फिर जाने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग वहाँ से अथर सो गया था। फिर उसको गोद में हमें टांग कर लेकर आना पड़ा। इतना ज़्यादा मतलब भारी हो गया था अथर। फिर हमने रास्ते में उसे जगाया, वो नींद में था और फिर कैसे कैसे चल रहा था पूछिए मत। थोड़ा गुस्सा भी हो रहा था। फिर यहाँ पे रास्ते में आए लोग तो हम लोग मसाज सेंटर के पास दी और अथर का मसाज कर दिए लोग, जहाँ अथर थोड़ा फ्रेश हो गया और मैगी वगैरह भी खाया। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चल दिए लोग। यहाँ देखिए अथर को कैसे हम लोग उड़ा दिए थे लोग। और रास्ते में इतना ज़्यादा बारिश हुआ, इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि यहाँ पे देखिए जैसे बाढ़ चल रहा है। और बाणगंगा में तो पूछिए मत, बाढ़ ही आ गया था एकदम से। और फिर भी हम लोग कैसे कैसे करते करते नीचे तक आए लोग, क्योंकि हमें वहाँ से फिर दिल्ली भी जाना था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सारे सामान होटल से ले लिए थे लोग। बारिश में ज़्यादा सूट मैंने नहीं किया और फिर हम लोग स्टेशन आ गए लोग दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारी 3 बजे की ट्रेन थी। और यहाँ पे देखिए हम लोग ट्रेन में बैठ भी गए थे लोग, सारा सामान रख के। सब कोई बहुत ज़्यादा थका था और थकान की वजह से पैर हमारे फूल गए थे। और फिर हमने कटरा सर को अलविदा कहा और माता रानी से आवेदन किया कि हमें अगले साल फिर बुलाएं और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। और फिर रास्ते में हमें यहाँ पे छोले और आलू पराठे मिले तो अथर को हमने खिलाया। फिर हम लोग यहाँ पे दिल्ली स्टेशन पे पहुँच गए लोग पूरे 10 घंटे बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।